आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली। और अभी जो सर ने सेशन चला किसी ने खूब कहा है कि मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत उदास रहो जिंदगी में, आपको देख कर भी कोई जीता होगा। और सर को देख करके तो हम सभी लोग जीते हैं। कितने लोग? एक जोरदार ताली। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इंजीनियर बने, आप कब तक MIDC में धंसते रहोगे? कब तक आप 10 बाई 10 के ऊपर दुतला मकान नहीं, दुतला पलंग, दुतला पलंग के नीचे कब तक गुजारा करोगे? मैं घूमता हूँ बोईसर में, मैं देखता हूँ लोगों को, बच्चे नीचे सोते हैं, पलंग के नीचे एक छोटी खटिया होती है, एक खटिया ऊपर होती है, माँ बाप ऊपर सोते हैं। मैं देखता हूँ, सर का एक कोशिश रहता है कि ऐसे दुख से आप बाहर कैसे आ पाएंगे। मैं देखता हूँ कई सारे घर में किसी का जन्म नहीं होता, इधर गैस पड़ा रहता है, इधर ही चूल्हा रहता है, इधर ही बर्तन रहता है, उधर ही सोना पड़ता है। मैं देखता हूँ ये दुख। सर ने इस चीज का अनुभव किया है कि कई सारे बच्चे जो पढ़ने में टैलेंट है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप की गरीबी उस बच्चे को डस रहा है। माँ बाप के पास पैसा नहीं होने की वजह से बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है। सर का कोशिश रहता है कि आप उसे कैसे बाहर आ सकते हो। हम लोग रोज देखते हैं कि हमारी माँ बहन जो यहाँ आती है या घर में अपने अपने हैं, उनके एक सपने होते हैं, उनका एक अरमान होता है, उनका एक इच्छा होता है कि हम अच्छा कपड़ा पहने, हम अपने बच्चे को अच्छे खाना खिलाएं, अच्छे जगह पे घूमने ले जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और फिर अपने पति के साथ अच्छी अच्छी जगह पर घूम करके आराम से अपने जीवन को बिताएं। लेकिन अफसोस ये गरीबी, ये लाचारी, ये बेकारी की वजह से पत्नी बेचारी करवा चौथ में भी मोबाइल में देख रोती है। हम लोग देखते हैं इस बात को, हमने उस बात को भी रोते देखा है जिसका बेटा का फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। वो स्कूल वाला फोन करता है कि कल अगर फीस लेकर नहीं आया तो बच्चे को भेजना मत। उस बाप को भी हमने देखा है और हमारी इसीलिए कोशिश रहती है उन तमाम लाचार लोगों को, उस तमाम बेगुनाहों को एक ऐसा तालीम दे दो, एक ऐसी शिक्षा दे दो कि उनके जीवन में खुशियां और खड़ा कर बोले कि मैं डॉक्टर का बाप बोल रहा हूँ। बाप, ये दर्द, ये पीड़ा इनको बुलवाता है। और उसी मसाल को लेकर के दिन प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं जो खुशियां मेरे घर में आया वो खुशियां आपके घर में आए। जो जीवन हम जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन आप भी जिए और इसके लिए प्रयास किया जाता है। और इसमें बुरा लगना लाजिम है, उसमें जिसे बुरा लगता है उनकी भी गलती नहीं मानते। क्यों? सारा ज्ञान का फर्क होता है। मुझे भी एक दिन बुरा लगा था जब पहली बार मीटिंग में आया था, तो मुझे भी कहा गया था मोबाइल बंद कर दो। ये मैं बोला यार, ये इक्के दुक्के लोग जिनके पास अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छा चप्पल नहीं, अच्छा जूता नहीं, और मुझे कहता है मोबाइल बंद कर दो। वो मेरी नादानी थी, आज किसी और की नादानी हो सकती है। हमारा काम है जैसे किसी ने मुझे बख्शा था उनको भी बख्शते चले जाएंगे। और एक एक गरीब आदमी को, एक एक वो आदमी जो अपने माँ बाप का घर को छोड़ करके परदेश में आया है, एक एक वो आदमी जो पढ़ाई अपने घर में किया,
नौकरी करने के लिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दूसरे शहर में जाकर के अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, उनको इकट्ठा करते रहेंगे। और क्या चाहिए आपको? आप चाहते हैं ना कि मैं निरोग रहूं? का प्रोडक्ट आपको निरोग बनाने में सक्षम है। सर ने कहा यही मिसाल बैठे हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास भरपूर धन है, तो आपको भरपूर धन देता है। आप चाहते हैं कि मेरे पास समय हो, कि मैं अपने मर्जी से समय को बिताऊं, तो डी एक्शन आपको वो भी देता है। आप चाहते हैं कि मुझे मान सम्मान मिले, तो डी एक्शन आपको वो भी देता है। ये पांचवा फेल आदमी को मान सम्मान मिल सकता है, तो यहाँ ग्रेजुएट भी पढ़ रहे हैं, वो भी बैठे हैं। कई सारी कंपनी के ऑपरेटर बैठे होंगे, मास्टर भी बैठे होंगे, कई सारी महिला अच्छे से अच्छे शिक्षा और तालीम लेकर के बैठी होगी। फीस अरमान चाहिए, इच्छा चाहिए, शक्ति चाहिए, और उस शक्ति को पाने के लिए आपके अंदर जज्बा चाहिए। आप जिस दिन अपने जज्बे को दिखा लेंगे, ये सारा का सारा चेंज आपके कदमों में होगा। डी एक्शन में ताकत है, ताकत है। कई सारे लोग जब यहाँ आते हैं, आती हैं, तो उनके पति नाराज हो जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो की ओर ले चलूंगा कि आप एक वीडियो को देखिए कि डी एक्शन शुरुआत में कैसे आपको क्या क्या करवाता है, लेकिन सफल होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या आ जाएगा। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके साथ भी हो रहा होगा, जो लोग काम कर रहे हैं। एक ऐसा दर्द जो आप रोज झेलते होंगे, एक ऐसी पीड़ा। मेरा निवेदन है कि बच्चों को पीछे वाले रूम में, पीछे जो राजेश जी, मिथिलेश जी बैठे हैं, उन दोनों लोग का एक ड्यूटी दिया जाता है कि आज बच्चे लोग को खिलाने का काम आप लोग का है। अब जब वो आने लगा तो पिताजी के लिए धोती कुर्ता लिया, माँ के लिए साड़ी, झूला ली। पहले लोग झूला पहना करते थे। बहन के लिए फराक लिया, भाई के लिए भी हाफ पैंट और फीता वाला पहले आता था, चेक वाला, वो लिया। अंत में उसे याद आया कि यार पत्नी के लिए तो कुछ लिया नहीं। अब वो हुगली पुल के आगे ऐसा मार्केट लगता है फुटपाथ पे कलकत्ता में, वो लगा घूमने, घूमते 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 जा रहा था तो उसे आईना नजर आया। अब जो आईना देखा तो जो शर्ट वो पहना था वही उसमें नजर आया। बोला ये क्या है, मैं यहाँ वहाँ कैसे? ऐसे देखा तो उसका चेहरा भी नजर आ गया, और आगे देखा, बोला इसी को खरीदते हैं, इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसने क्या किया, आईना को पैक करवा करके खरीद लिया, लेके चला गया गांव। अब जब गांव गया तो माँ को क्या दिया, साड़ी, भाई को कुर्ता, पिताजी को धोती, सबको जो लाया था दे दिया। अब बेचारी पत्नी को तो कुछ मिला नहीं, और जब पत्नी को कुछ नहीं मिला तो पत्नी अब ये बेचारा कह रहा है, ये जी सुनो ना, अब उसके अंदर जलन हो गया। इस हमारे यहाँ कहा जाता है बिहारी भाषा में, वो कह रही है कि सब ला जुमलावा हमरा ला जुमते ना हलवा। अब शाम हो गया, अब ये बेचारा ट्रेन का थका आदमी सोचा रात को मालिश उलिश होगा। अरे बेचारा इंतजार कर रहा, खाना बना के नीचे सो गई। बोला हुआ क्या? बोला जिंदगी भर मैये बप्पा काम दी है, हम के हैं तुहार? प्यार से पूछा फिर हुआ क्या? सबके लिए लाया, मेरे लिए क्या लाया? अरे बोला जान तेरे लिए तो जो लाया तो पागल हो जाएगी देख करके। बोले मरने के बाद होगी क्या? बोला ये ले बक्सा की चाबी। पहले लोग बक्सा लेके आता था फूल काटा, देखते टीन का बक्सा आता था बड़का बड़का,
पूरा कलकत्ता से उसी पे सामान भर के लाते थे लोग। ससुर चले गए कहीं और, देवर कहीं और, ननद कहीं और, अकेले में देखना शुरू किया। क्यों? कोई देख लेगा तो झगड़ा तो चालू हो जाएगा। तो बोला है ना, कैसा लाया हो पागल हो जाएगी। अब वो देखा तो पेपर में लपटा हुआ वो आईना, थोड़ा सा ऐसे देखा कि एगो मेहरारू नजर आ रहा है उसमें। तो औरत सच में औरत है। फिर सोचा मेरा दिमाग खराब तो नहीं ना है, बक्सा में औरत कहां से आएगी। फिर से देखा तो सच में उसमें सुंदर दुल्हन जैसी औरत थी। अब वो बेचारी लगी रोने। अब रोते रोते उसकी सास आ गई, तुरंत बंद करके रख दिया। रात को हुआ, आदमी से फिर बात नहीं किया। दूसरे दिन फिर से अकेला में देखी तो फिर से दूसरा साड़ी में औरत नजर आई और वो रोने लगी, इतना रोने लगी कि गांव भर में पता चल गया। उसकी सास को खबर गया खेत में कि तुम्हारी बहू आज रो रही है, पता नहीं क्या हुआ। वो आई तो गला पकड़ के रोने लगी सास को। बोली क्या हुआ बताओ तो सही। बोला बताओ क्या, अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो हमारा जीवन क्यों बर्बाद किए, आपने अपने बेटे से मेरा शादी क्यों करवाया। बोला हुआ क्या। बोला तुम्हारा लड़का कलकत्ता से मेहरारू लेके आया है और हमको यहाँ पे क्यों लाई। तो कान के नीचे मारी बहू को। बोले मेहरारू लाया तो रखा कहाँ। बोला बक्सा में। फिर से मारा। बोले चल दिखा। सास भी गई देखने, सास को भी एक बूढ़ा मेहरारू नजर आया उसमें। अब वो भी रोने लगी। तब तक बेटा आया। बेटा बोला क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रही है। तो माँ ने भी लगाई कान के नीचे बेटा को। बोला गधा नालायक कमीना बच्चल है, मेरा कुल को नाच दिया। अरे जब तुमको ब्याह करना था तो बूढ़ मेहरारू क्यों लेकर के आया, कुछ बढ़िया लेके आता। क्यों माता जी देखे तो माता जी में कौन नजर आ जाएंगे में, माता जी नजर आएंगे। माय डियर फ्रेंड, यही कहानी हमारे साथ होता है। जो चीज को हम जानते नहीं, समझते नहीं, और फिर किसी ने को कहा है कि धूल चेहरे पर लगा था, आईना को साफ करते रह गए। एक ऐसे ही कहानी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कह रहा है कि और थोड़ा नमकीन माहौल हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से हिदायत तो नहीं कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वाकई में अगर जीवन को बदलना चाहते हैं, मेरी नहीं बदलना है, अपने बच्चे की। या कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, कितने माँ बाप हैं, माँ बाप कितने। आज नहीं बोलेंगे ओरिजिनल और नकली, टेंशन मत लीजिए, एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चे का शिक्षा अच्छा हो। अब में कचरा, पानी में कचरा, भोजन में कचरा, यही कचरा जाकर के। हेलो मीना जी, मीना जी आपके शरीर को खराब कर रहा है। कारण कर लेते हैं, कपड़े को सर्फ से साफ कर लेते हैं, क्रीम लगा के थोड़ा सा रिपेयरिंग कर लेते हैं चेहरे को, वो भी नहीं होता है तो कहीं पार्लर में चले जाते हैं, रिपेयरिंग करवा लेते हैं चेहरे को, तो सुंदर लगता है। लेकिन अंदर का क्या। आज का लोगों का दिमाग ठिकाने पे नहीं रह रहा, इसके लिए जीवन में दिक्कत आता है। ठिकाने पे रहता था, इस शरीर का सर्कुलेशन खराब हो रहा है। जो शरीर में दूसरा जड़ का जिक्र करने वाले थे, सर्कुलेशन मतलब पाइपलाइन। पहले सर्कुलेशन ठीक रहने के लिए मालिश होता था, मालूम है। गांव में कुछ गरीब महिलाएं भी आती थी तो मालिश करती थी। मैंने देखा है, गोतनी ने गोतनी को मालिश की, वो गोतनी उसको मालिश करती थी। माँ बाप को बेटियां मालिश करते थे, पत्नी पति को मालिश करता था। ऐसे वो सर्कुलेशन चलता था। आज वो सिस्टम है क्या?
है, कितने बहू मालिश करेंगे? सास को, ननद को, भौजाई को, पति को तो करिए नहीं रहे हैं। आपको नहीं मालूम है तो पति से लोग मालिश करवाते हैं। आज के लोग, आज का ऐसा जमाना आ गया जी। लेकिन खूबसूरती देखिए, इस पैसे के चक्कर में घर में सास को मालिश नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चे को मालिश नहीं करेंगे, लेकिन एगो ब्यूटी पार्लर में जाके देखिए आप, ये हमारा स्टॉक पॉइंट है ना, उसके बगल में ब्यूटी पार्लर है। आपको नहीं बोलना है, आप अपने को मत लीजिएगा, हम तो सच्चाई बात कर रहे हैं। वहां पे लिखा है बॉडी मसाज किया जाता है। क्या किया जाता है? पैसा लेके। क्या आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? चाहते हैं बनाना? जिसके पास पैसा है वो करवाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो करता है। मेरे समय कल मेरी पत्नी बता रही थी, तो बहुत बढ़िया मसाज करती है। बोला बहुत बढ़िया बात है। तो गुड मॉर्निंग। तो एक कहानी को सुनिए आप ध्यान से।